हेलो, आज मैं AACR2 की एंट्रीज़ कैसे बनती हैं ये मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले AACR का फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। AACR कब आया? 1967 में, और AACR2 आया 1978 में। अब ये जो कार्ड होता है, इसकी जो एंट्री हम लोग बनाते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो 12.5 या फिर 12.5 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच की होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर या फिर 3 इंच की होती है। तो 5 इंटू 3 इंचज़ या 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर ये जो बॉक्स में हम लोग कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर या बुक नंबर लिखते हैं वो पेंसिल से लिखते हैं, और ये जो ऊपर लाइन है इसको लीडिंग लाइन बोलते हैं। और सबसे पहले लिखते हैं सर नेम, फिर कॉमा लगाते हैं, तब फर्स्ट नेम लिखते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रेट में 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी, इसमें से 2 लाइन हमेशा हर कार्ड में बनी होती है, तीसरी लाइन इमेजिनरी होती है जो कार्ड में होती नहीं है, बट कभी कभी हम लोग थर्ड लाइन से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लिखनी पड़ जाती हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है उसको फर्स्ट इंडेंशन बोलते हैं, सेकेंड लाइन को सेकेंड इंडेंशन, थर्ड लाइन को थर्ड इंडेंशन। फिर टाइटल हमारा सेकंड इंडेंशन से शुरू होता है, टाइटल। फिर टाइटल के बाद सब टाइटल के बीच में, टाइटल और सब टाइटल के बीच में कोलन लगता है, फिर स्लैश करके ऑथर। और अगर आपकी एंट्री में बाय दिया गया है तो ऑथर लिखते समय बाय लगा के तब लिखेंगे। अगर बाय नहीं दिया गया है तो बाय ब्रैकेट में होगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, और फिर XYZ जो भी ऑथर है। फिर कोलैबोरेटर मतलब इलस्ट्रेटर, एडिटर, जो भी कोई होगा वो कोलैबोरेटर होते हैं, तो वो उसके पहले सेमी कॉलन लगता है तब के कोलैबोरेटर। फिर डॉट डैश एडिशन, जैसे फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन जो भी है। फिर डॉट डैश प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जैसे न्यूयॉर्क दिया है तो वो। फिर कोलन लगा के पब्लिशर, फिर कॉमा लगा के ईयर नीचे। फिर पेजेस जो दिए गए होते हैं पेज, फिर कोलन। फिर अगर इलस्ट्रेशन दिया है तो ILL लिखते हैं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सेमी कॉलन लगा के साइज़। फिर डॉट डैश फिर ब्रैकेट में सीरीज़, और फिर सबसे नीचे ट्रेसिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है, टाइटल होता है वो। अब जो हमारा कार्ड है उसके साइड से और जो फर्स्ट इंडेंशन है वहाँ तक की अगर स्पेस कभी पूछी जाए तो वो 9 स्पेस होती हैं। फिर फर्स्ट इंडेंशन से सेकंड इंडेंशन के बीच में 4 स्पेस होती हैं, और सेकंड से थर्ड इंडेंशन के बीच में 2 स्पेसेस होती हैं। फिर कैटलॉग हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो कि कैटालॉगस शब्द से बना हुआ है, जिसका कैटलॉग मतलब होता है कैटा मीन्स अकॉर्डिंग टू एंड लॉगस मीन्स वर्ड और कंटेंट। और जो कॉल नंबर होता है वो हमारा कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और ग्रुप नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ। जिसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बाय विलियम रिचर्ड, इलस्ट्रेटेड बाय HW डल, प्रिंटिस हॉल, न्यूयॉर्क 1975। बाकी इन्फॉर्मेशन पेज दिए हैं, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, ISBN नंबर। तो सबसे पहले कॉल नंबर 510 RIC, रिचर्ड सर नेम हो गया, और विलियम उनका फर्स्ट नेम, बीच में कॉमा। टाइटल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स डैश स्लैश लगाएंगे, फिर बाय विलियम रिचर्ड, फिर सेमी कॉलन। इलस्ट्रेशन दिया तो इलस्ट्रेटेड बाय HW डल, फिर डॉट डैश प्लेस का नेम न्यूयॉर्क, कोलन कहाँ की है तो प्रिंटिस हॉल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन वो जो है, और फिर कॉमा 1975, सॉरी प्रिंटिस हॉल पब्लिशर का नाम है। फिर हमारे पेजेस आ जाएंगे 10, कॉमा 220 पेजेस, कोलन इलस्ट्रेशन, फिर सेमी कॉलन 22 सेंटीमीटर। ISBN नंबर लिख देंगे, ISBN दिया गया होगा तो, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। फिर फर्स्ट में मैथमेटिक्स, फिर डल कॉमा HW कॉमा ILL, जहाँ भी इलस्ट्रेटर को लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर इनके नाम की एडेड एंट्री जब बनेगी, और फिर टाइटल। ISBN का फुल फॉर्म सबको पता होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। थैंक यू।